नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कल से जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था उनमें काउंसलिंग और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू होने वाली है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो अभी तक अपने रिवाइज आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपडेट है उसकी भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो है कुछ पेपर की कटिंग्स वगैरह भी आज आई थी, हालांकि मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो पहले कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है जिसको हम पढ़ करके आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कल से शुरू होगी काशी विद्यापीठ में प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया कहने या प्रवेश की काउंसलिंग कहने, बात लगभग वही है। यहाँ का क्या लिखा गया है, नैक का मूल्यांकन स्थगित होने के बाद अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में विद्यापीठ मेरिट वाले पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए काउंसलिंग 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, यानी कि काशी विद्यापीठ में जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था उनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। यहाँ लिखा है, प्रवेश सेल के समन्वयक प्रोफेसर संजय ने बताया कि पहले दिन पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में दाखिले की काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे मनोविज्ञान विभाग में बुलाया गया है। इस क्रम में 7 सितंबर को बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम की काउंसलिंग, साइंस फैकल्टी में डिप्लोमा इन ड्रामा बैचलर ड्रामा और डिप्लोमा इन डांस कथक की काउंसलिंग ललित कला विभाग में होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारे अभ्यर्थी जो रिजल्ट का वेट कर, हालांकि 3 तरह के प्रश्न आप सबके मन में होगा। हालांकि अभी मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चल के दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, उसका डेट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या नीड है, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे आप समझिए क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ सवाल उठता है कि सर रिवाइज आंसर की कब आएगी। तो देखिए, अगर रिवाइज आंसर की बात करूं तो कल मेरे सामने ही, मतलब मैं जब प्रवेश परीक्षा कार्यालय गया था, मतलब प्रवेश सेल जो संजय सर का ऑफिस था, वहीं पे सामने ही सारा रिवाइज आंसर की सब कुछ मतलब सेट हो गया था। बस वो वेबसाइट पे अपडेट होने के लिए गया था। अब पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हुआ। जहां तक मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि कल शाम को, मतलब आज शाम को आप चेक करिएगा आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो अब मे भी आज आ जाए। ठीक है, तो रिवाइज आंसर की तो आना तय है जिन कोर्सेज में इंट्रेंस एग्जाम हुआ है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपका रिवाइज आंसर किया आएगा ना, उसके बाद 2 से 4 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मैक्स टू मैक्स हम ये मान के चलते हैं कि इस हफ्ते में जो कि ये पूरा वर्किंग वीक रहेगा, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि इस वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। मे बी इस वीक के लास्ट में आए, वो देखने का विषय होगा। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आ जाएगी, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उनका काउंसलिंग भी तुरंत उसका अगले हफ्ते से एक शेड्यूल आकर के शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे आप देखना चाहें, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप उसको, मे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2-3 दिनों में जारी हो सकता है प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम। काशी विद्यापीठ के यूजी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कराई गई प्रवेश परीक्षाओं परिणाम 2 से 3 दिनों में जारी होने की उम्मीद है। प्रवेश समन्वयक के मुताबिक रिजल्ट की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शीघ्र ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। 10 सितंबर तक सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट भी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसके बाद यूजी पीजी की प्रवेश प्रक्रिया तेजी से पकड़ लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब आइए, तो देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग रिवाइज आंसर का वेट कर रहे हैं, आज शाम तक चांसेस है कि आपका रिवाइज आंसर किया जाए। हालांकि कल ही था, अब देखते हैं भाई। देखिए, अब विद्यापीठ नहीं अपडेट कर रहे तो हम और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक आ जाना चाहिए। कल मेरे सामने ही सब कुछ चेक हो रहा था। ठीक है, मतलब सब कुछ व्यवस्थित रखा हुआ था, मैंने देखा टेबल पे। और दूसरी बात कि रिवाइज आंसर की बात के बाद तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखते हैं, जैसा कुछ आएगा हम अपडेट करेंगे। लेकिन देखिए, विद्यापीठ कहीं ना कहीं एक मैजिक यूनिवर्सिटी भी है। अब जरा सोचिए कि 4 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, और इन्होंने 2 तारीख को नोटिस है, नोटिस तो 2 तारीख को लिखा गया है, लेकिन समझिए कि 3 तारीख को, आज सुबह में ये नोटिस आई है। अभी मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा, 2 तारीख की है। इसमें एक दिन पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी इसको, चूंकि हम मैजिक यूनिवर्सिटी में विद्यापीठ करते हैं, अब आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना पता करेंगे किस कोर्स की काउंसलिंग कब है। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन जब आप टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट लगता है स्लो है, तो अभी एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे सब कुछ वहां पे लिखा होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, नीचे से आकर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, नीचे से भी आकर के यहाँ पे लिखा है ना, देखिए व्यू ऑल पे टाइप कर लेंगे। जब व्यू ऑल पे टाइप करके देखिए, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। और हाँ देखिए, 2 तारीख देखिए। हाँ, यहाँ देखिए भाई,
यहाँ लिखा है 4 सितंबर को पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी पाठ्यक्रम में काउंसलिंग के लिए संबंधित। इस पे आप टाइप कर देंगे, जैसे आप इस पे टाइप करेंगे तो देखिए उस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको समझना ये होगा कि ये वो कोर्सेज है जिनमें इस बार काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया था। इट्स मीन कि भाई पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में जो है काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया था। तो वो कह रहा है कि पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी के समस्त विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रवेश काउंसलिंग मनोविज्ञान विभाग यानी कि फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी में, जो कि आपको मेरे ख्याल से समाज चौराहे के बगल में ही जो डिपार्टमेंट है उसी में आप पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे साइंस साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट कहाँ है। और उसी में 4 सितंबर को यानी कल जो है 11 से लेकर 2 के बीच यहाँ पे काउंसलिंग चलने वाली है। आप सभी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ 2 सेट में समस्त प्रतिलिपि, स्व प्रमाणित छायाप्रति एवं 2 फोटो के साथ उपस्थित हो, अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। कहने का मतलब विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है ना कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स के नेम लिखे गए हैं उनके ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी जिनको स्व प्रमाणित करना है। स्व प्रमाणित करने का मतलब क्या होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करना होता है। मान लीजिए कि भाई इसका, मान लीजिए सपोज इसी का आपने फोटो कॉपी निकलवाया और उसी के नीचे अपना साइन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्व प्रमाणित करना, ठीक है। अब आइए देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे भाई। देखिए भाई यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट अपना ले लीजिएगा। और 10th 12th की मार्कशीट मांगी गई है। अदर एकेडमिक मार्कशीट इन एप्लीकेबल, यानी इसके बाद कोई मार्कशीट लगेगा तो ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे 12th की मार्कशीट दी गई है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप 10th की मार्कशीट ले लीजिएगा इन केस जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, ठीक है। अदर एकेडमिक मार्कशीट अगर आपके पास एप्लीकेबल हो तो कर लीजिएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा या एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट कोटा या स्काउट गाइड या रोवर रेंजर्स या कोई भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो मैंने बताया ही है। हॉरिजॉन्टल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, आर्मी, फ्रीडम फाइटर, यूनिवर्सिटी वार्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड का ले लीजिएगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है यानी कि आपने एक फॉर्म भरते समय अगर क्लेम किया था, देन अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लीजिएगा, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा, इन सभी का ओरिजिनल कॉपी और जो है 2 जो है आप फोटो कॉपी लेकर के, सपोज उसके नीचे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए संजय सर ने क्या किया, उसको प्रमाणित किया कि नहीं, वैसे ही आपका जो भी प्रिंट आउट निकलवाएंगे, सपोज आपने 12th की मार्कशीट निकलवाई उसी का नीचे स्व प्रमाणित करना होता है। हालांकि वो काम आप जाके यूनिवर्सिटी में भी एट द टाइम आप काउंसलिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कल आपकी काउंसलिंग वाइज देख लीजिए। अब हम आइए कुछ और कोर्सेज का देखते हैं जो 7 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। अब देखिए 7 सितंबर को किन किन कोर्सेज में काउंसलिंग है ये देख लीजिए आप लोग। 7 सितंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया किन किन कोर्सेज में। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा लगता है ये ब्लर है क्या, चलिए मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर लिखा गया कि ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उनकी प्रवेश काउंसलिंग नीचे दिए गए स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार होगी। आप सभी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ 2 सेट समस्त प्रतिलिपि की स्व प्रमाणित छायाप्रति एवं 2 फोटो के साथ, माफ करिएगा 2 फोटो का मतलब क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने 2 ठीक है, अन्यथा इस स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अब आइए भाई, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर आप जनरल है तो आपको नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस तो लेके जाना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी का, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद अदर एकेडमिक अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो ले लीजिएगा। स्पोर्ट कोटा अगर आपने अप्लाई किया था, एनसीसी किया था या एनसीसी किया था, स्काउट गाइड के लिए अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय, रोवर्स रेंजर्स के लिए अप्लाई किया तो उसके ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप वो ले लीजिएगा। 40 हॉरिजॉन्टल सर्टिफिकेट मान लीजिएगा आपने आर्मी कोटा, फ्रीडम फाइटर या यूनिवर्सिटी इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले लीजिएगा। और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो लीजिए। स्कूल मिला करके आपको मार्कशीट लेके जानी है और जो भी वेटेज सर्टिफिकेट हो वो लेके जाना, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपका एग्जाम हुआ नहीं तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब वो कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 सितंबर को होनी है। देखिए भाई, बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, डिप्लोमा इन ड्रामा, बैचलर ऑफ ड्रामा, डिप्लोमा इन डांस कथक, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन वोकल म्यूजिक एंड डिप्लोमा इन कथक, यानी इतने कोर्सेज में यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। सामने लोकेशन दिया गया है इसमें कि देखिए बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम का जो काउंसलिंग होगा वो फैकल्टी ऑफ साइंस में होगा। उसके बाद डिप्लोमा इन ड्रामा का डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में होगा। बैचलर ऑफ ड्रामा का डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में। तो इसके सामने अब सर्टिफिकेट इन फ्रेंच में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में होगा।
सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में भी इसका काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। अब डिप्लोमा इन कथक का जो काउंसलिंग होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में होगा, हिंदी डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब उसके डेट सेम है 7 तारीख को, और टाइमिंग जो है 11 से 2 के बीच में, 11 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे इस डॉक्यूमेंट को लेकर। ठीक है, तो फिलहाल ये था अपडेट। बाकी जैसे ही कोई और भी अपडेट आती है काशी विद्यापीठ के रिगार्डिंग, तुरंत यानी कि डीएनएस आपको इन्फॉर्म करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।